वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। प्यारे में आज हम लोग स्पोकन की भाषा में पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव मूड, यानी आदेशात्मक वाक्य कुछ ऐसे होते हैं, या ये कह लिया जाए आज्ञा सूचक वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ से हम स्पोकन की भाषा में यूज़ कर सकते हैं, जिसको स्पोकन की भाषा में प्रयोग किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? आप जानते हैं, यदि हम किसी को आदेश देते हैं या किसी से परमिशन मांगते हैं तो हम तमाम प्रकार के शब्दों का यूज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हम बात करते हैं, हमने आपको बताया था यदि हेलो और हाय के आगे कुछ यूज़ करना है, कुछ व्यक्त करना है, तो वो किस तरह बात किया जाएगा, किस तरह बात नहीं किया जाएगा, इस टॉपिक पे हमने चर्चा किया था। लेकिन आज थोड़ा सा कुछ टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम आज कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट डे से हम कन्वर्सेशन का यूज़ पढ़ाने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो से लगातार जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चे, क्या होता है कि जब हम कोई काम को कर रहे होते हैं और काम करते समय आपके सामने कोई दर्शक बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो आपकी ओर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप उसे बोलते हैं लुक अहेड। क्या बोलते हैं बच्चे? उसे आप कहते हैं लुक अहेड। इसका मतलब होता है आगे देखो। क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है बच्चे आगे देखो। आप उसे क्या बोलते हैं? लुक अहेड, यानी कि आगे देखो, यानी कंसंट्रेट करने के लिए आप बोलते हैं। यदि वो किसी दिशा में, किसी दूसरी दिशा में देख रहा है या आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो आप उससे बोलेंगे लुक अहेड या अटेंशन प्लीज़ बोलते हैं। बात सुना बच्चे? लेकिन क्या है कि आप क्या होता है, आप किसी काम को कर रहे हैं और आपका मनोबल टूट रहा है, तो मैं आपके मनोबल को बढ़ाऊंगा। मैं बोलूँगा बच्चे गो अहेड। मैं क्या बोलूँगा बच्चे? गो अहेड। मैं बोलूँगा गो अहेड। इसका मतलब होता है बच्चे आगे बढ़ो। क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चे आगे बढ़ो, अर्थात रुको मत, आगे बढ़ो, रुको मत, आगे बढ़ो। इसका मतलब क्या होता है? आगे बढ़ो। बात में बच्चे, तो इस तरह के वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आप गाड़ी फास्ट चला रहे हैं, तो आपको एडवाइस करने के लिए मैं बोलूँगा बच्चे ड्राइव स्लोली। क्या बोलूँगा बच्चे? ड्राइव स्लोली। मैं आपको बोलूँगा ड्राइव स्लोली, यानी गाड़ी धीरे चलाओ। क्या बोलूँगा? गाड़ी धीरे चलाओ। तो ये तमाम प्रकार के शब्द आप यूज़ करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चे, ये तो एक छोटे छोटे से जो है क्या बोलते हैं वाक्य हैं, जिसको आप इस्तेमाल में ला सकते हो। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे क्या होता है, आप कह दिया जाए, यदि आप किसी को सलाह दे रहे हैं, आप किसी को सलाह दे रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात अच्छी नहीं लग रही है। अगर आपको किसी को सलाह देना है तो आप सलाह ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आपकी सलाह को सुने और उस पर अमल करे। आप किसी दूसरे या ऐसे व्यक्ति को आप सलाह मत दीजिए जो आपकी सलाह को ना माने। और आपको ऐसा लगता है कि यदि वो आपकी सलाह को नहीं मानता, जानते हैं वो आपके लिए सिर्फ इतना बोलेगा, अगर आप उसे कह रहे हैं तुम ये करो, तो वो कहेगा ऐसा है, आप अपना काम करो। वो क्या बोलेगा? आप अपना काम करो। ये बोलेगा कि माइंड योर ऑन बिजनेस। क्या बोलेगा? माइंड योर ऑन बिजनेस, अर्थात माइंड योर ऑन बिजनेस, अर्थात अपने काम से काम रहो, अपने काम से मतलब रखो, अर्थात मेरी ओर गौर मत करो या मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। ये तमाम प्रकार के शब्द बोलेगा। या किसी व्यक्ति को वापस जाने की बात करते हैं तो आप बोलते हैं गो बैक। क्या बोलते हैं? गो बैक। तो इन सब का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, बस आप स्पोकन की भाषा में यूज़ कीजिएगा। आगे बात करते हैं बच्चे, जैसे क्या किया जाए, मैं आपको किसी की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। मैं कह दूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अच्छा हो या आपके लिए प्रॉफिट लायक हो या आप उसे चाहते हो, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि टेक केयर ऑफ़ हिम या हर। टेक केयर ऑफ़ हिम या हर, अर्थात उसका ख्याल रखना। चाहे लड़की होगी या लड़का, तो आप लड़की के लिए आप हर यूज़ करेंगे, लड़के के लिए आप हिम यूज़ करेंगे। यानी कि टेक केयर ऑफ़ हिम ये लड़के के लिए हो गया, टेक केयर ऑफ़ हर ये लड़की के लिए हो गया। बात सुनिए बच्चे, आगे हम बात करते हैं। जैसे कह दिया जाए
अगर मुझे किसी को बुलाना हुआ तो हमने कहा था, मान लीजिए आप किसी पार्टी किसी समारोह में गए हैं और आप किसी अनजान से व्यक्ति को बुला रहे हैं, तो आप उससे या तो एक्सक्यूज़ मी कहेंगे या सिर्फ इतना कहेंगे जस्ट लिसन प्लीज़। क्या बोलेंगे? जस्ट लिसन, कृपया सुनिए, या एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है क्षमा कीजिए। तो ये दोनों शब्द में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आप किसी ऐसी चीज़ को बोलना जानते हैं या कोई ऐसी चीज़ बोलना चाहते हैं जो अपशब्द है, लेकिन बच्चे क्या है कि आप जानबूझकर नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको कभी कभी क्रोध आता है तो आप ऐसे शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्रोध में आए हुए व्यक्ति को आप शांत करने के लिए आप काम डाउन का यूज़ कर सकते हैं, या आप उसे सिर्फ इतना कह सकते हैं, यदि आपको भी क्रोध आया है उसकी बातों को लेकर, तो आप उसे सिर्फ इतना बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज या कंट्रोल योर टंग। क्या बोलेंगे? माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे बच्चे माइंड योर लैंग्वेज या कंट्रोल योर टंग। कंट्रोल योर टंग का मतलब होता है जुबान संभाल कर बात करो या धीमे स्वर में बात करो। दोनों चीज़ आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके ऊपर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, क्रोधित होकर बोल रहा है, आप आराम से बोल रहे हो तो वो तेज़ आवाज़ में बोल रहा है, तो आप इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कंट्रोल योर टंग, यानी अपनी जुबान पर लगाम रखो। होता है ना, बोलते हैं कि यार अपनी ज़ुबान को लगाम दो। तो इन तमाम प्रकार के शब्दों का आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कह दिया जाता है, आप किसी जो है भीड़ भाड़ में खड़े हैं, भीड़ भाड़ जैसी जगहों पर खड़े हैं, आपको रास्ता जाने के लिए नहीं मिल रहा है या किसी व्यक्ति का आप रास्ता क्लियर करवा रहे हैं, तो आप उसे बोलेंगे मूव असाइड, अर्थात एक तरफ हो जाओ। क्या होते हैं? मूव असाइड। आप बोलेंगे बच्चे मूव असाइड, अर्थात एक तरफ हो जाओ। मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ, अर्थात जाने के लिए रास्ता देना चाहिए। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या आप ये तमाम प्रकार की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए किसी को आपको बुलाना हुआ और निश्चित रूप से बुलाना हुआ, तब आप बोलेंगे डू कम। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम प्रकार के ऐसे शब्द हैं जो आप स्पोकन की भाषा में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज तो ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात थी, जो ये थोड़ा बहुत बचा था, इसको हमने आपको बता दिया। बच्चे, कल से हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं कन्वर्सेशन, जो सबसे पहले शुरू होगा प्रेजेंट टेंस से। कहने का मतलब डू, डज और डिड का, ठीक है ना। डू, डज और डिड का कन्वर्सेशन शुरू होगा कल से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।